नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जानेंगे उसकी बेसिक चीजें। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक चीजें होती है ना उसके बारे में बताऊंगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर उसमें मैंने अपने एक पूरा तैयार किया हुआ है, जो DSSB में 2025 में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे उस वीडियो में मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ वो देखेंगे इसका बेसिक क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या टर्म्स होती है और कैसे कैसे आपसे मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। आज इसके बारे में जो बेसिक टर्म इसकी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कुछ टर्म होती है। पहले क्या होता है, जैसे मान लो सीपी होता है भाई। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई लागत मूल्य। लागत मूल्य। सबसे पहले टर्म क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होती है जो भी एक कोई मान लो कोई उत्पादन करता है, कोई भी कोई सामान बनाता है, ठीक है, उसको वो वस्तु कितने में पड़ रही है। मान लो मैं एक निर्माता हूँ किसी चीज का, मैं कोई चीज बना रहा हूँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो किसी की मान लो मैं एक फ्रिज बना रहा हूँ, फ्रिज बनाने में मेरे की जो कॉस्ट प्राइस आई, मान लो 10,000 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस आई। ठीक है, तो मैं उसको 10,000 में तो नहीं बेचूंगा ना भाई, उसको ज्यादा में बेचूंगा। ठीक है, तो जो मेरी जो लागत लगी, जो एक्चुअल मेरा कॉस्ट आई है, जैसे 10,000 रुपये में कॉस्ट आई है उस फ्रिज को बनाने में, वो क्या होती है? लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या होता है? एसपी। ये होता है भाई विक्रय मूल्य। एसपी को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ये मान लेते हैं कि मेरे पास वो फ्रिज था, उसकी कॉस्ट टाइम मेरी 10,000 रुपये बनाने में। ठीक है, तो मैं उसको जितने भी मार्केट प्राइस पे बेचूंगा, मार्केट प्राइस मान लो, मैंने मार्केट प्राइस की फिलहाल बात नहीं है यहाँ पे, मान लेते हैं मैंने मुझे 10,000 रुपये में वो फ्रिज पड़ा, बनाया मैंने, कॉस्ट प्राइस में 10,000 रुपये की थी, मैंने वो फ्रिज 12,000 में बेच दिया। ठीक है, जितने में मैं उसको बेचूंगा, उस फ्रिज को मैं जितने रुपए में बेचूंगा, वो क्या होगा? उसका सेल्स प्राइस होगा। ठीक है, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, फिर आते हैं भाई प्रॉफिट और लॉस। दो टर्म होती है इसमें, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का आता भाई, मान लेते हैं कि मेरा जो फ्रिज था ना, मैंने फ्रिज बनाया 10,000 रुपये में और बेचा उसको 12,000 रुपये में। ठीक है, तो भाई जो 2,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ ना, वो हो गया प्रॉफिट। ठीक है, और मान लो 10,000 रुपये की चीज थी, 10,000 रुपये की चीज मैंने बेच दी 8,000 रुपये में, तो वहां पे क्या होगा? मुझे लॉस हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होगा? कब होगा? जब आपका सेल्स प्राइस ज्यादा होगा भाई। तो सेल्स प्राइस ज्यादा पहले लिखेंगे, एसपी पहले लिखेंगे, सीपी बाद में लिखेंगे। मतलब विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है? जब आपका एसपी ज्यादा होता है सीपी से। ये बहुत बेसिक टर्म है। ठीक है, लॉस, इसके बारे में बात करते हैं। लॉस के बारे में, लॉस क्या होता है? जब आपका सीपी ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, मींस आपका क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। ठीक है, मान लेते कि जो फ्रीज था ना भाई, वो फ्रीज था, प्रॉफिट की बात करेंगे, वो फ्रीज था, मुझे पड़ा वो फ्रीज 10,000 रुपये में। ठीक है, मैंने वो बेच दिया 12,000 रुपये में, तो 2,000 रुपये का मुझे फायदा हुआ। मतलब मैं क्या लिखूंगा भाई? पहले एसपी लिखूंगा, फिर बाद में क्या लिखूंगा? सीपी लिखूंगा। ठीक है, तो 2,000 रुपये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया भाई? हमारा प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे क्या है? एसपी ज्यादा है, सीपी कम है। ठीक है, अगर वही जो हमारा एसपी था, ये विक्रय मूल्य 12,000 ना होके 8,000 होता, तो क्या हो जाता भाई? हमें लॉस हो जाता। उस कंडीशन में हमारा क्या है? सीपी कितना है? 10,000 रुपये है। सीपी कितना है? 10,000 रुपये है। और एसपी कितना है भाई? 8,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई? 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये क्या है भाई? नुकसान है, लॉस है, हानि है। ठीक है, लॉस है, हानि है। ठीक है, और देखिए और क्या पूछता है इसमें? प्रॉफिट परसेंटेज।
और क्या पूछता आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। ठीक है भाई, लाभ प्रतिशत क्या होता है, देखिए ऊपर क्या आता है भाई, प्रॉफिट, ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा सीपी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, यहां पे देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या फिर लॉस परसेंटेज निकालें, हर कंडीशन में नीचे क्या होगा, सीपी होगा भाई, क्योंकि हम लाभ या हानि की जो गणना है ना, जो उसको मेजर करते हैं लाभ हानि को, वो हम अपने कॉस्ट प्राइस से करते हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे लॉस परसेंटेज, ऊपर लॉस आ जाएगा भाई, जब लॉस की बात कर रहे हैं तो ऊपर लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, नीचे दोनों कंडीशन में सीपी रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे, ये देखिए यहां पे सीपी कितना था भाई, 10,000 रुपये था। पहली कंडीशन यह क्या थी कि सीपी हमारा लागत मूल्य क्या है, 10,000 रुपये है, और एसपी कितना है, 12,000 रुपये है। तो इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट कितना हुआ था भाई, 2,000 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,000 रुपये। प्रॉफिट की जगह क्या रख दिया, प्रॉफिट रख दिया। ठीक है, और उस कंडीशन में यहां पे देखिए सीपी, सीपी क्या था, 10,000 रुपये। सीपी कितना था भाई, 10,000 रुपये, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। ठीक है, देखिए भाई 4 0, 2 और 2 4, कितना आ गया भाई, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब लॉस देखिए, इस कंडीशन में लॉस कितना था भाई, लॉस देखिए यहाँ पे लॉस कितना था, 2,000 रुपये, क्योंकि लॉस में क्या था कि 10,000 रुपये का फ्रिज हमने 8,000 में बेचा था, तो लॉस कितना था यहाँ पे, 2,000 रुपये का। तो लॉस की जगह क्या रखेंगे भाई, 2,000 रुपये रखेंगे। ठीक है, वो सीपी हमारा 10,000 रुपये है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो वही भाई 4 0 4 0, कितना बचा भाई, 20 बचा। ठीक है, ये क्या है, 20% लॉस है भाई, 20% क्या है, लॉस है। ठीक है, यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं आपको। मान लेते हैं ए है, कोई बंदा ए है, ठीक है, ए है, उसने एक वस्तु खरीदी, एक वस्तु खरीदी भाई 1,000 रुपये में। ठीक है, ए ने एक वस्तु खरीदी 1,000 रुपये में, ये अगर ये खरीदी है 1,000 रुपये में, तो ये ए के लिए क्या होगा भाई, सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ए के लिए क्या हुआ, ये सीपी, क्रय मूल्य। ठीक है, 1,000 रुपये में खरीदी है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य है। ठीक है, और इस 1,000 रुपये की चीज को ए ने बी को बेच दिया भाई, बी को बेच दिया कितने में, 1,200 रुपये में। ठीक है, बी को बेच दिया 1,200 में। अब बताइए इस कंडीशन में ए को कितना फायदा हुआ भाई, 200 रुपये का। यहां से सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि 1,000 रुपये की चीज को ए ने बी को 1,200 में बेच दिया भाई, 200 रुपये क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, तो फायदा क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। आपको पता है ये सीपी था और 1,200 में बेचा है, तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया भाई, विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया, एसपी हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, एसपी, प्रॉफिट है तो एसपी पहले रखेंगे, माइनस क्या करेंगे, सीपी करेंगे। ठीक है भाई, एसपी कितना है, 1,200 रुपये, वो सीपी कितना है, 1,000 रुपये, तो प्रॉफिट आ गया भाई 200 रुपये। 200 रुपये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर है, फिर क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या क्या फॉर्मूला था, ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 200 है, और नीचे क्या लिखते हैं, सीपी, सीपी कितना है भाई, 1,000 रुपये, सीपी कितना है, 1,000 रुपये। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3, यहां से क्या आ गया भाई, 20% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये बेसिक चीज समझे आप।
ठीक है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस है तो लॉस परसेंटेज। क्लियर है? ठीक है, एक टर्म और देखते हैं। एक टर्म क्या होती है भाई? मार्केट प्राइस। ये क्या होता है? बाजार मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं बाजार मूल्य। या फिर अंकित मूल्य, या फिर अंकित मूल्य। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है? जैसे मैंने आपको फ्रिज का एग्जांपल दिया था भाई। उस फ्रिज की जो कॉस्ट प्राइस थी ना, मुझे 10,000 रुपये पड़ी थी। ठीक है, तो मैं अगर मार्केट में उसको बेचूंगा तो मैं कोई तो मार्केट प्राइस लगाऊंगा ना उस पर, जैसे टैग होता है। मुझे तो 10,000 रुपये का पड़ा है, मार्केट को थोड़ी ना पता है कि मुझे 10,000 का पड़ा है या कितने का पड़ा है। तो मैं उस पर मान लेता हूं कि मान लो मैंने उस पर टैग लगा दिया भाई 20,000 रुपये का। ठीक है, उस जो फ्रिज मैंने बनाया था उसकी कॉस्ट प्राइस मुझे पता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है भाई? 10,000 रुपये है। लेकिन जब मैं उसको मार्केट में बेचूंगा, ठीक है, तो उस पर प्राइस टैग तो अलग ही लगाऊंगा। ठीक है, मान लो मैंने उस पर लगा दिया 20,000 रुपये। यहाँ पे मैं आपको टर्म सिखा रहा हूँ, देखो एमपी है, ठीक है, सीपी है और एसपी है। समझो इसको, मान लेते वो 10,000 रुपये का फ्रिज है। क्वेश्चन से समझो, एग्जांपल से। ठीक है, 10,000 रुपये का फ्रिज था, ये मुझे पता था, मार्केट को नहीं पता था। ठीक है, तो इस पे मैंने टैग लगा दिया 20,000 रुपये का। ठीक है, उस पर क्या लगा दिया मैंने? टैग लगा दिया 20,000 रुपये का। मैं मार्केट में गया भाई, मैंने 20,000 रुपये का टैग लगा दिया कि 20,000 रुपये का फ्रिज है। ठीक है, तो 20,000 रुपये का फ्रिज है, तो देखो अगर वो 20,000 रुपये का नहीं बिक रहा तो मैं क्या करूंगा भाई? वहां पे डिस्काउंट करूंगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि कोई भी ग्राहक हुआ, कोई भी कस्टमर हुआ, वो डिस्काउंट तो मांगेगा, और मार्केट में है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वो 20,000 रुपये का मैंने वहां पे वो प्राइस टैग लगाया था, उस पर मैंने 10% का क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट कितने पे भाई? देखो 20,000 रुपये का मैंने वहां पे प्राइस टैग लगाया था, 20,000 रुपये का लगाया था प्राइस टैग। ठीक है, और मैंने 10% कम कर दिया। 10% कैसे निकालेंगे भाई इसका? 10/100। किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालते हो आप, जितना भी प्राइस होता है, जैसे 10% निकालना है तो 10/100। ठीक है, तो 1 2 1 2, यहां से क्या आ गया भाई? 2,000 रुपये डिस्काउंट। ये 2,000 रुपये क्या के भाई? किस चीज के हैं? डिस्काउंट के। किसके आगे? डिस्काउंट के। 2,000 रुपये किस चीज के हैं? डिस्काउंट के। ठीक है, अब ये बताइए कि भाई 10,000 रुपये तो मुझे वो पड़ा था, और 20,000 में मैंने मार्केट प्राइस रखा और 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 20,000 रुपये की चीज पे 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने वो 18,000 में बेचा भाई, है ना। 20,000 रुपये का रखा था और 2,000 रुपये मैंने वहां से लेस कर दिए, तो कितने का पड़ा भाई? वो 18,000 रुपये का मैंने वो बेच दिया इस कंडीशन में। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से कि 10,000 रुपये की चीज को मैंने क्या कर दिया भाई? 18,000 में बेचा है। यहाँ पे 18,000 में। ये तीनों टर्म समझ में आई आपको? मार्केट प्राइस क्या होता है, सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। और यहाँ से प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा, देखो प्रॉफिट या लॉस, वो तो सीधा सीधा बता मैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो देखिए प्रॉफिट कितना होगा, अगर मैं पूछूं आपसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा भाई, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप इस कंडीशन में? प्रॉफिट कितना है भाई? सबसे पहले ऊपर क्या रखते हैं? प्रॉफिट रखते हैं। प्रॉफिट कितना होगा? 8,000 रुपये का, क्योंकि 10,000 रुपये की चीज हमने क्या कर दिया? 18,000 में बेच दी। ठीक है, 8,000 रुपये। नीचे क्या रखेंगे? सीपी। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में क्या रखेंगे? सीपी। सीपी कितना भाई? 10,000 रुपये, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखिए भाई 4 0 2, ये 2 ये होगी 4, तो क्या आ गया भाई? प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 80% प्रॉफिट आ गया भाई। ये क्या आ गया? 80% प्रॉफिट। यहां से आपको डिस्काउंट का पता चला, मार्केट प्राइस का पता चला। ठीक है, सीपी क्लियर हो गया और एसपी क्लियर हो गया भाई, तीनों चीज क्लियर होगी। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, वो देखिए। मान लेते हैं कि 10,000 रुपये कोई चीज है, मान लेते हैं कि ये क्या है भाई? मार्केट प्राइस। ये क्या है? मार्केट प्राइस है।
और जो डिस्काउंट होता है ना भाई, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे। ये याद रखना, थोड़ा कॉमन सेंस वाली चीज है, कोई कॉस्ट प्राइस पे तो कोई वो देगा नहीं डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट किस पे होता है? हमेशा मार्केट प्राइस पे, ठीक है, बाजार मूल्य पे। आपका मार्केट प्राइस कितना है भाई? 10,000 रुपये है, और आपसे कह रहा है कि यहां से ना डिस्काउंट, आपसे क्वेश्चन में दिया है डिस्काउंट, वो कह रहा है कि भाई हम 20% क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछ सकता हो, क्या निकालो? एसपी निकालो भाई। क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे। अब ये बताओ कि भाई 10,000 रुपये की चीज है, 10,000 रुपये क्या है? वहां पे हम कोई भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमने देखा किसी भी वस्तु पे 10,000 रुपये टैग है, वो हमें लेनी है, ठीक है। वो वहां पे जो सेलर है वो क्या कह रहा है कि 20% डिस्काउंट पे मिलेगी, 20% डिस्काउंट पे मिलेगी। मतलब आप ये देखिए कि 10,000 रुपये की चीज है भाई, और 20% क्या है? उस पर डिस्काउंट है, तो वो कितना डिस्काउंट देगा भाई उसको? कितना आ गया? 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये आ गया। तो यहाँ से सेल्स प्राइस क्या होगा भाई? इसमें से क्या कर देंगे? 10,000 रुपये में से क्या आ गया भाई हमारा? 2,000 रुपये क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं एसपी क्या देख रहा हूँ, यहाँ से एसपी कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। 8,000 रुपये, 8,000 रुपये क्या आ गया? यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट नहीं, सेल्स प्राइस आ गया, ठीक है। आ रहा भाई समझ में? क्लियर है? देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं कि भाई आपसे दिया हुआ है सीपी, सीपी दिया हुआ है 1,000 रुपये, ठीक है। सीपी दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट है भाई आपका 10%। मैं जानबूझ के आपके ना भी सिंपल सिंपल डिजिट ले रहा हूं, जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। सीपी दिया हुआ भाई 1,000 रुपये और प्रॉफिट दिया हुआ है 10% रुपये, 10%, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि भाई एसपी निकालिए। क्या निकालिए? एसपी निकालिए। यहां से विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य देके आपसे क्या पूछ रहा है भाई? विक्रय मूल्य निकालिए। देखिए, अगर एसपी निकालना है, एसपी निकालना है तो फॉर्मूले में कैसे होता है भाई? कैसे निकालते हैं? विक्रय सीपी मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे भाई। लॉस हो तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। और नीचे क्या रखेंगे? 100 रखेंगे, ठीक है। ये क्या क्या किस चीज का फॉर्मूला था मैंने? एसपी निकालने का, ठीक है। किस चीज का फॉर्मूला है? एसपी निकालने का। और यहीं से हम सीपी निकाल सकते हैं भाई। अगर आपको एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, सीपी पे जाना है, तो क्या करेंगे? कैसे फॉर्मूला निकलेंगे? एसपी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, अपॉन में 100। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दो भाई, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई? अप्लाई करते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा भाई? एसपी पूछा है, एसपी पूछा हुआ है, ठीक है। सीपी कितना दिया हुआ भाई? 1,000। फॉर्मूले पुट करिए, ये कितना है? सीपी, सीपी कितना है? 1,000। लिखो 1,000 यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है ना भाई यहाँ पे देखो 10%, तो 100 में क्या करेंगे? प्लस, देखो 100 प्लस 10, और नीचे कितने लिखेंगे भाई? 100। देखो यहाँ पे प्रॉफिट था तो मैंने प्लस में प्रॉफिट कर दिया। अगर 10% लॉस होता ना तो -10 करते। क्या करते? -10 करते, ठीक है। देखो भाई ये 2 0 से ये 2 0 गई, ये कितना आ गया? 10, और ये कितना आ जाएगा भाई? 110, तो कितना आ जाएगा भाई आपका? 1100। मतलब आपने जो 1,000 रुपये की चीज थी ना भाई, वो 1100 में बेच दी। एसपी का क्या मतलब होता है? बेचना। मतलब 1,000 रुपये की चीज को आपने 1100 में बेच दिया, जिससे आपको 10% क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर लॉस की बात आ जाए, मैं कह रहा हूं आपसे कोई सीपी है और सीपी किसी वस्तु का 1,000 रुपये है। सीपी किसी वस्तु का कितना भाई? 1,000 रुपये, ठीक है। और लॉस, लॉस दे दिया यहां से भाई आपको 20%, लॉस दे दिया 20%, ठीक है। और पूछेगा आपसे कि एसपी बताइए भाई।
एसपी कैसे निकालेंगे, क्या था फॉर्मूला, सीपी। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सीपी। सीपी कितना है 1000, मल्टीप्लाई में प्लस हो तो 100 में प्लस कब करते हैं, जब प्रॉफिट हो, और माइनस अब क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉस है। क्या है भाई, लॉस है, तो कितना कर देंगे 20, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और नीचे क्या रखेंगे 100, 1 2 1 2, ये कितना आ गया भाई 10, मल्टीप्लाई में 80, कितना आ जाएगा भाई 800, कितना आ गया 800। मतलब 1000 रुपए की चीज को ना आपने कितने में दे दिया, 800 में दे दिया, जिससे आपको क्या हो गया, 20% का नुकसान हो गया भाई, 20% की हानि होगी, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपको एसपी दे रहा है, यहाँ पे एसपी दे देगा, लॉस या प्रॉफिट दे देगा, यहां से क्या निकालोगे, या फिर सीपी निकालो, क्या निकालोगे, सीपी निकालोगे। और एक और देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, सक्सेसिव फॉर्मूला होता है भाई, सक्सेसिव फॉर्मूला होता है एक, जो प्रॉफिट एंड लॉस में काम करता है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है और बहुत एक अच्छा मेथड है, बोल सकते हैं उसको आप, जो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम मान लेते हैं कि भाई, चलो पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको, ए प्लस बी प्लस में ए मल्टीप्लाई बी, नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, ये जब दोनों को ना अलग अलग मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई होनी है, ठीक है। ये तो होगा आपका सक्सेसिव फॉर्मूला, ठीक है, जब लाभ हो या हानि हो, ठीक है, जब इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये और दूसरे चैप्टरों में भी आपका अप्लाई होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा और भी चैप्टर हैं जिसमें इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं भाई सक्सेसिव फॉर्मूला, सक्सेसिव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट के मामले में ये थोड़ा अलग हो जाएगा, डिस्काउंट के मामले में ये थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे, देखिए, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी, नीचे 100, ये रहेगा भाई डिस्काउंट के उसमें। डिस्काउंट का ही अलग है और बाकी सारा सेम है। डिस्काउंट के बीच में माइनस आता है, ठीक है। और अपना जो भाई प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे होंगे ना, जैसे प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, फॉर्मूले में तो आपका प्लस ही रहना है सब में। अगर लॉस हो तो जहाँ पे लॉस है वहां पे माइनस कर देंगे। देखिए मैं अप्लाई करूंगा आपका, ठीक है, कि कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। डिस्काउंट के मामले में आपको ये याद रखना है, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ये, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों में मैं ये कराऊंगा आपसे, ठीक है। और भाई आप डिस्काउंट के लिए ये कराएंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए सक्सेसिव का। मैं कह रहा हूं कि देखो, ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी 3 जने भाई, ठीक है। इसने 1000 रुपए की चीज ली भाई, ए ने 1000 रुपए की चीज ली, ठीक है, और 1000 रुपए की चीज बी को बेच दी 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। कितने बेची भाई, 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। और बी ने उसी चीज को सी को बेचा, बी ने उसी चीज को सी को बेच दिया, कितने पे, मान लो 20% पे, प्रॉफिट पे। मैं सिर्फ यहां पे प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या था भाई, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 100, ठीक है। ये हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला है। देखिए यहां पे ए क्या है भाई, जो पहले वाला है टर्म, कितना 10%, और बी क्या है भाई यहाँ पे 20%, ठीक है। तो ए की जगह 10 रखेंगे और बी की जगह क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। यहाँ पे भाई 10 है मल्टीप्लाई 20 है, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, एक जीरो से ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई भाई नीचे वाली, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, यह हमारा 32%। देखिए एक वस्तु थी जो 1000 रुपए की थी, ठीक है। ए ने उस वस्तु को बेचा बी को और बी ने बेचा उसको सी को, ठीक है। तो इस कंडीशन में ओवरऑल टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ भाई 32%। ये ऐसे मत जोड़ देना भाई, 10 और 20 30 आ गया, ऑप्शन में 30 भी होगा, ठीक है। कभी डायरेक्ट सीधा 30% लगा के आ जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे निकालेंगे 32% प्रॉफिट हुआ। कैसे, ये तो था हमारा ट्रिक से, फॉर्मूले से, ठीक है।
अगर वैसे निकालना है बेसिक मेथड से, देखिए भाई 1000 रुपए की चीज थी, 1000 रुपए की चीज ए ने किसको बेचा, बी को बेचा है, ए ने बी को बेचा है, ठीक है। तो भाई 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो बी को कितने की पड़ी भाई वो चीज, इसका यहां से क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। भाई सीपी दिया हुआ ना, देखो सीपी दिया हुआ है कितना, 1000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। सीपी कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये दिया हुआ है, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है आपको 10%, ठीक है ना भाई। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10%। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट करोगे कितना आ जाएगा भाई, 110, और नीचे 100, एक इससे ये गया, कितना आ जाएगा भाई 1100, कितना आ जाएगा 1100। तो बी को कितने की पड़ी चीज आई वो 1100 की, कितने की पड़ी बी को 1100 की, ठीक है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे अब बी को कितनी पड़ी भाई, बी के लिए सीपी क्या है 1100, बी के लिए सीपी कितना है 1100 है, और प्रॉफिट कितना है भाई यहाँ पे 20% है, प्रॉफिट कितना है 20%। तो यहाँ पे निकालना है आपको एसपी, क्या निकालना है एसपी। कैसे निकालेंगे, सीपी कितना है भाई 1100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 120, नीचे 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई भाई, 12 को 11 से करोगे कितना आ जाएगा भाई 132, और 1 जीरो, ठीक है। मतलब सी को कितने की पड़ी वो चीज 1320 की, ठीक है भाई। और चीज वो देखो शुरू में कितने की थी वो चीज, 1000 रुपए की थी, और 1000 से कितनी पहुंच गई भाई, देखो ये शुरू में कितने की चीज थी वो 1000 रुपए की थी, और कितने लास्ट में कितने की होगी वो 1320 की, मतलब कितनी बढ़ी, 100 से कितनी बढ़ गई भाई सीधा 320, मतलब 32% वो बढ़ गई, ठीक है। ऐसे निकालते हैं भाई, आ रहा समझ में, क्लियर है। सक्सेसफुल फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ से हम शॉर्ट में निकाल दिया, अगर ऐसे निकालना पड़ता तो आपको 2 बार करके निकालना पड़ता, ठीक है। क्लियर हुआ। एक डिस्काउंट का और समझ लो, अगर लॉस होता ना भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉस की जगह सिर्फ माइनस कर देते। देखो मैं लॉस का बताता हूं आपको, वही ए बी सी है, ए है, बी है, सी है। ए ने कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदी, ठीक है, और बी को बेची 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे, ठीक है ना, ये क्या है प्रॉफिट है। और बी ने वही चीज सी को बेची 10% लॉस पे, कितने पे भाई 10% लॉस पे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी नीचे 100, फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो ए की जगह कितना है भाई प्लस का 10, और बी की जगह कितना है भाई माइनस का 10, कि लॉस है ना, लॉस को कैसे करेंगे भाई माइनस लिखेंगे, और जो ये प्रॉफिट है इसको क्या लिखेंगे प्लस का 10 लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहना है, बस जहां प्लस है वहां प्लस लगा दो, जहां माइनस है वहां माइनस लगा देंगे भाई। ए कितना है 10 है, बी कितना है -10 है भाई, देखो ऐसे, ठीक है। बीच में क्या है प्लस है, ए कितना था 10 था, बी कितना है -10 है, ठीक है, नीचे 100। तो भाई ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0, ये खत्म हो जाएगा इधर वाला, ठीक है, इधर वाला खत्म हो जाएगा। ये देखिए 0 से 0 गया, इस 0 से इस 0 गया, ठीक है। उधर कुछ नहीं बचा भाई, इधर क्या बचा सिर्फ माइनस, और वो भी 1, क्या बचा भाई -1। तो -1 क्या आया यहाँ पे, -1 क्या आया यहाँ पे लॉस आया। इस कंडीशन में क्या हुआ 1% का क्या हो गया नुकसान हो गया भाई, 1% क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। जहां माइनस था वहां माइनस लगा दिया, जहां प्लस था वहां 4 प्लस लगा दिया, ठीक है। क्लियर आ रहा है, आ रहा समझ में, ठीक है। यहाँ क्या होगी हानि होगी भाई, 1% क्या होगी हानि। ये अभी बेसिक है, जब मैं आपको DSSB क्वेश्चन कराऊंगा या SSCA क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको शॉर्ट तरीके ही बताऊंगा। आज हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं इसका, ठीक है। अगर ये 10 दे रखा तो निकालना भी नहीं पड़ेगा आपको, देखते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक डिस्काउंट का और समझ लेते हैं, एक डिस्काउंट का और समझ लेते हैं कि भाई देखो मान लेते हैं कि 1000 रुपये की चीज़ है, ठीक है, 1000 रुपये की चीज़ है भाई कोई, और वो मान लो दुकानदार ने बोला, दुकानदार ने क्या करा, मान लो ए बंदा है, वो दुकानदार पे गया, उसने चीज़ देखी कि भाई ये क्या है 1000 रुपये की चीज़ है, मार्केट प्राइस है, ये क्या है मार्केट प्राइस है, ठीक है। डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा। मान लो वहां पे बोर्ड लगा हुआ था कि 10% ऑफ,
क्या था, 10% ऑफ है भाई, ठीक है। आपने क्या करा, दुकान पे गए भाई, आपने देखा 10% ऑफ है, तो आपने कहा कि और भाई थोड़ा सा और डिस्काउंट करो, ठीक है, थोड़ा और डिस्काउंट करो। तो भाई जो वहाँ पे दुकानदार था वो एग्री हो गया, तो उसने भाई 10% डिस्काउंट और दे दिया, 10% डिस्काउंट और दे दिया। भाई पहले 10% तो था ही, पहले था 10%, 10% डिस्काउंट उसने और दे दिया, तो 2 डिस्काउंट हो गए। तो कंबाइन कितना होगा, कंबाइन का क्या फॉर्मूला लिखवाया था भाई मैंने, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी, नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे भाई, 10 जमा 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 नीचे 100, कितना हो जाएगा भाई 20, ठीक है। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, कितना आया भाई ये 1, कितना आया भाई ये आपका 19%। तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा यहाँ पे 19%, ना कि 20%, समझ में आ रही है, ठीक है। ऑप्शन में 20 भी होगा, यहाँ पे कितना आया भाई 19%। इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर कुछ और चीज छुट्टी भी होगी ना भाई, तो अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको, क्वेश्चन कराऊंगा जो DSSB ने आपसे पूछे है 2025 में, ठीक है। मैंने पूरा सेट बनाया हुआ है, जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, पूरा क्वेश्चन सेट बाय सेट करेंगे, टाइप वाइज, एक टाइप के भाई 3-4 क्वेश्चन लेके पूरी टाइप निपटाएंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।